रागिनी 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, पर उसकी शादी 40 साल के सुरेश नाम के आदमी से होने वाली थी। रागिनी के लिए यह बड़ी दुख की बात थी कि उसकी शादी उसके दोगुने उम्र के आदमी से होने वाली थी। वह इस बात को लेकर बहुत दुखी थी, पर रागिनी अपने घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके मायके में उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची ने जो रिश्ता उसके लिए ढूंढा, उस रिश्ते को उसे मजबूरन मानना पड़ा। इसलिए मजबूरन वह सुरेश से शादी करने को तैयार हो गई। रागिनी और सुरेश की शादी बड़े साधारण तरीके से हुई, क्योंकि सुरेश की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी थी, इसलिए उसके घर वालों ने शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं किया। रागिनी दुल्हन बनकर सुरेश के घर आई। शादी की पहली रात को रागिनी ने सुरेश से बात तक नहीं की। सुरेश बहुत अच्छा इंसान था। उसने रागिनी को परेशान ना करते हुए तकिया उठा सोफे पर जाकर सो गया। सुरेश हर रात रागिनी से बात करने की कोशिश करता, पर रागिनी उसके करीब आना ही नहीं चाहती थी। सुरेश रागिनी के मन की बात समझकर रागिनी से कहता कि रागिनी जी, जब आपकी सहमति होगी तब मैं आपके करीब आऊँगा। यही कहकर सुरेश तकिया उठाकर रोज़ सोफे पर जाकर सो जाता। इसी तरह रागिनी और सुरेश की शादी को लगभग 1 साल गुजरने वाला था, पर सुरेश ने रागिनी से कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे रागिनी को यह एहसास होने लगा कि सुरेश उम्र में चाहे मुझसे कितने भी बड़े हों, पर वह मुझे एक अच्छे इंसान लगते हैं। अगर वह अच्छे नहीं होते तो आज वे मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उनका हक बनता है, पर उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ तक नहीं। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन रागिनी और सुरेश की शादी की सालगिरह थी। रागिनी ने सोचा, चलो शादी की पहली रात को ना सही, पर शादी की सालगिरह के दिन मैं अपने आप को सुरेश जी के हवाले कर दूंगी। अगले दिन रागिनी जब सोकर उठी तो बहुत खुश थी। उसने सुरेश से कहा, सुरेश जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि आज हमारी शादी की सालगिरह यादगार बन जाए। और सरप्राइज़ के तौर पर मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूं जिसका इंतज़ार आप सालों से कर रहे हैं। आज पहली बार रागिनी ने सुरेश से मुस्कुराकर बात की थी। सुरेश तो बेचारा रागिनी की एक मुस्कान के लिए तरस गया था। उसने कहा, रागिनी जी, आपको मुस्कुराता देखकर आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं अभी जाता हूँ और अपनी सालगिरह के लिए केक लाता हूँ। सुरेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। उसने स्कूल से आज छुट्टी ले ली थी और दोपहर का खाना खाने के बाद केक लाने बाजार चला गया। रागिनी भी अपनी शादी की सालगिरह की तैयारी में बिजी हो गई। दोपहर का काम निपटाने के बाद रागिनी ने सोचा, शाम के खाने में कुछ कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि रागिनी के ससुराल में उसकी सास ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे। वह अपने जेठ जेठानी के साथ रहती थी। जेठ जी विदेश में नौकरी करते थे और जेठानी की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, जिस वजह से उनका बेड रेस्ट था। घर का सारा काम रागिनी को ही करना था। रागिनी ने शाम के खाने में पालक पनीर पुलाव और रायता जल्दी से बना लिया। इतना सब कुछ बनाने के बाद वह जल्दी से तैयार होने अपने कमरे में चली गई। आज रागिनी ने लाल कलर की साड़ी, मांग में चटक पीले कलर का सिंदूर और हाथों में भर भर के चूड़ियाँ और माथे पर लाल कलर की बिंदी लगाकर एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रागिनी तैयार होकर सुरेश का इंतज़ार करने लगी। सुरेश को आने में देर हो रही थी, तो उसने सोचा, चलो किचन में जो काम बचा है निपटा लेती हूँ। रागिनी किचन में काम करने चली गई। वह किचन में काम करती हुई प्रसन्न मन से अपने नए जीवन की शुरुआत के बारे में सोच रही थी कि आज मैं अपने आप को पूरी तरह से सुरेश जी को समर्पित करने वाली हूँ। अभी रागिनी यही सब सोच रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चाची, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। चाची चाचा को कुछ पता नहीं चलेगा और आज रात
मैं आपको जन्नत का मजा दूंगा। रागिनी ने अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जेठानी का बेटा अमन था। रागिनी ने कहा, अमन तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ। अमन ने रागिनी को अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, चाची आप तो मेरी चाची हो पर चाची की तरह दिखती नहीं हो, और अगर आप मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके बारे में चाचा को सब कुछ बता दूंगा कि शादी के पहले आपने क्या क्या किया। रागिनी अमन के मोबाइल में तस्वीर देखते ही डर गई और घबरा कर उसने अमन से पूछा, यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? अमन ने कहा, चाची यह तस्वीर ही नहीं बल्कि आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। अगर मैं चाचा को बता दूं तो चाचा आज ही इसी वक्त आपको छोड़ देंगे, और अगर चाहती हो कि मैं चाचा को कुछ नहीं बताऊं तो बदले में आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। रागिनी ने अमन से पूछा, पर यह सब तुम्हें कैसे पता? अमन ने कहा, चाची शादी के पहले आप जिस लड़के से प्यार करती थीं वह लड़का मेरा दोस्त है। उसी के मोबाइल में मैंने आपकी और उसकी तस्वीर देखी। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि वह आपसे प्यार करता था और शादी भी करने वाला था, पर आपके घर वालों ने आपकी शादी मेरे चाचा से करवा दी। वह लड़का यह सब बताते हुए आपके लिए बहुत रो रहा था। उस लड़के को यह नहीं पता है कि आपकी शादी मेरे ही घर में मेरे चाचा से हुई है और आप मेरी चाची हैं। चाची मेरी नज़र तो आपके ऊपर आपकी शादी के दिन ही थी। मैं आपको हासिल करना चाहता था पर कोई मौका नहीं मिल रहा था, पर वह मौका आज मुझे मिल ही गया। अपने अतीत की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद रागिनी बहुत घबरा गई थी। वह आज कितनी खुश थी। वह तो आज अपने पति को अपना तन मन सब कुछ समर्पित करने वाली थी, पर यह क्या हो गया उसके साथ? अभी रागिनी यह सब सोच ही रही थी, तभी अमर ने कहा, क्या हुआ चाची, आपने क्या सोचा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। रागिनी ने रोते हुए कहा, अमन मेरे साथ ऐसा मत करो। बदले में चाहो तुम मुझसे कुछ भी ले लो, कहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे और अपने सारे गहने दे दूंगी। मुझे छोड़ दो। ओ सुरेश जी यह सब मत बताओ। अभी रागिनी और अमन में यही सब बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पर सुरेश आ गया। सुरेश ने आते ही कहा, क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? सुरेश को देखकर रागिनी घबरा गई और उसने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं सुरेश जी, मैं तो अमन से यह बोल रही थी कि तुम्हारे चाचा को आने में कितनी देर हो रही है। सुरेश ने कहा, हाँ आज मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया था, मैं उसी से बात करने लगा था। ठीक है, अगर लेट हो रहा तो तुम सब जल्दी से आ जाओ, केक काटते हैं। रागिनी ने कहा, जी सुरेश जी, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। सुरेश और रागिनी ने मिलकर केक काटा और अपनी शादी की सालगिरह मनाई। सुरेश बहुत खुश था, रागिनी भी खुश थी, पर उसके सामने बार बार अमन की बातें याद आ रही थी और वह सोचकर घबरा जाती कि अगर मेरे अतीत की सच्चाई सुरेश जी को पता चल गई तो क्या होगा। रात का खाना खाने के बाद रागिनी अपने कमरे में चली गई। रागिनी ने अपने कमरे को सुहाग की सेज की तरह सजाया हुआ था। कमरा गुलाब की खुशबू और परफ्यूम की महक से महक रहा था। सुरेश जब कमरे में आया तो रागिनी बिस्तर पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। रागिनी को रोता हुआ देख सुरेश घबरा गया और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ रागिनी जी, आप रो क्यों रही हैं? आपने तो कहा था कि सरप्राइज़ के तौर पर मैं आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगी, तो बताइए मेरा तोहफा कहाँ है? रागिनी सुरेश के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, सुरेश जी वह तोहफा देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे अतीत की सच्चाई जानने के बाद अगर आप मुझे अपनाएंगे तो वही आपका तोहफा होगा। रागिनी ने सुरेश को अपने और रवि के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह शादी से पहले रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, पर घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी।
मेरे और रवि के बारे में आपके भतीजे अमन को सब कुछ पता चल गया है। वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और बदले में वह मेरे साथ एक रात गुजारना चाहता है। रागिनी के मुंह से सुरेश जब यह सब सुना तो वह सन्न रह गया। उसने कहा, अमन यह सब करने के बारे में सोचेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुरेश ने रागिनी से कहा कि रागिनी जी, शायद मैं आपको समझ नहीं पाया कि मेरी और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा फासला है। इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करती हैं और मुझसे दूर दूर रहती हैं। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। आप तो किसी और से प्यार करती हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं करती। रागिनी ने कहा, सुरेश जी, जब मैं आई थी तो आपको पसंद नहीं करती थी, पर आपकी अच्छाइयों ने मेरे मन और तन दोनों को जीत लिया। अब मैं अपने अतीत को भूल चुकी हूँ और दिल से मैं आपकी होना चाहती हूँ। सुरेश ने रागिनी से कहा, रागिनी जी, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप अपने अतीत को भूलकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने अमन का साथ ना देते हुए मुझे समझा और अपने अतीत की गलतियों को बताया। नहीं तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं और बहुत बड़े दलदल में फंस जाते हैं। सुरेश रागिनी को अपने गले से लगा लिया। आज रागिनी और सुरेश दोनों एक हो चुके थे। अगले दिन सुरेश अमन के पिता के पास फ़ोन करके अमन की सारी सच्चाई बता दी और कहा, भैया, आपके बेटे ने जो हरकत करने की कोशिश की है, यह जानने के बाद अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। यही कहकर सुरेश रागिनी को लेकर दूसरे घर में रहने चला गया। दोस्तों, अगर अपनों का साथ हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है।